मिनट सुनिए 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 दलाल पत्रकारों सुनिए सुनिए। आप एक बात बताइए, आप पूछेंगे कि देश के अंदर प्रतिदिन कई लिंचिंग हो रही है, देश के अंदर प्रतिदिन कई लिंचिंग हो रही है। जो नफरत का बीज भाजपा ने बोया था अब उसकी फसल कट रही है। देखिए हम कौन के हम तो सर, अरे सर सुनिए, हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं। राहत साहब का एक शेर आपने सुना है, सुनिए रोज राहत साहब का एक शेर सुना है। अरे राहत साहब, मैं एक मोहब्बत की बात कहूंगा। राहत साहब ने कहा है कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, अरे छोड़ो यार, ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। देश की जनता राहुल गांधी के साथ है, मोहब्बत के पैगाम के साथ है। मंदिर मस्जिद करने वाले भाजपा के लोगों के साथ नहीं है। धर्म के नाम, अरे सर देखिए देखिए सुनिए 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 राहुल गांधी का सच मोदी जी के झूठ के सामने हार गया। आपने दलाल पत्रकारों ने एक भी सवाल किया कि 2 करोड़ नौकरियां, अरे सर सुनिए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है भैया? बताओगे कहाँ है नौकरियां? पत्रकार महोदय बताइए ना। अच्छे दिन कहाँ गए? सारी जनता खुश है भाई, 5 किलो राशन। अरे भैया सुनिए, अरे सुनिए, एक्वाई लेवल 400 पार है। पहले तो अकेला अरे सुनिए, पहले तो केजरीवाल अकेला खूब खांसता था, आज पूरी दिल्ली को खसा दिया। और कितने अच्छे दिन दोगे? और कितने अच्छे दिन दोगे? पूरा अकेला केजरीवाल खांसता था, पूरी दिल्ली स्वस्थ थी, लेकिन आज भाजपा ने पूरी दिल्ली को खसा दिया। मौसम का मजा लीजिए, पीएम साहब कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। बेरोजगार होकर मौसम का मजा ले, प्रधानमंत्री रील बनाकर मौसम का मजा ले। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई खेलेगा, हम लोग मौसम का मजा लेंगे, पकोड़ा तलेंगे, भाजियां तलेंगे, रील बनाएंगे। देखिए इतिहास में लिखा जाएगा, जब देश को 4 गुजराती लूट रहे थे तो आप जैसे दलाल पत्रकार दलाली कर रहे थे, हमारी आवाज उठा रहे। मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं, आप ये बात दिखाना जो वंदे मातरम पर बहस चल रही है। देखिए हर व्यक्ति मादरे वतन को सलाम करता है, हर व्यक्ति वंदे मातरम का एहतराम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा कह रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी और 1-2 नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद बिना देखे अगर पूरा वंदे मातरम पढ़कर और उसका अर्थ समझा दे तो हम भारतीय जनता पार्टी का तमाम प्रचार करेंगे। नहीं, मैंने वंदे मातरम बोल दिया। मैंने क्या कहा? सुधांशु त्रिवेदी और 1-2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, मोदी जी खुद स्वयं बिना देखे पूरा वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते और उसका अर्थ नहीं समझा सकते। मैं ऑन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप जाकर मोदी जी से इंटरव्यू लीजिए और उनसे बिना देखे वंदे मातरम सुनिए। काहे देंगे? 22 करोड़ नौकरियां पर जवाब नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं जाता है मीडिया पे, जवाब क्या देंगे? बोल ही नहीं मिलता है। सुनिए सर, अरे हमने मोदी जी को मन की बात करने के लिए नहीं चुना था, हमने अपने मन की बात सुनाने के लिए मोदी जी को चुना था। राहुल गांधी जी पहले ही बिहार के चुनाव में डुबकी लगाने की जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो सही साबित हो गई। देखिए राहुल गांधी एक ईमानदार नेता हैं। राहुल गांधी जनता के मूलभूत मुद्दों पर बात करते हैं, डेवलपमेंट पर बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं, देश की बेरोजगारी पर बात करते हैं, देश को अच्छा बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन मोदी जी माँ से मछली, माँ से मुसलमान, माँ से मंगलसूत्र, लेकिन कभी मेरे प्रधानमंत्री ने माँ से मुद्दों की बात नहीं की। मुद्दों से भटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देश की जनता चाहती है कि देश की प्रधानमंत्री रोजगार पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, एम्प्लॉयमेंट पर बात करें, डेवलपमेंट पर बात करें, लेकिन मोदी जी बात करते हैं सिर्फ देश को तोड़ने के लिए और देश को लड़ाने के और गुमराह करने के लिए। कांग्रेस अगर झूठे आरोप लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट क्यों नहीं कर देते कि ये झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए वोटों की चोरी हुई है और जनता के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है वोट,
उस वोट की चोरी हुई है और जो ये चोरी हुई है इसका खुलासा देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे तरीके से एक्सपोज किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चारों खाने चित है और भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का देखिए वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है, लेकिन डिफेंस कौन करता है? देश की दलाल और गोदी मीडिया। देश की दलाल और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है। देखिए ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सवाल पूछने की आज़ादी है। जिस तरीके से आज जो ये रैली हुई है, जो देश के लोग अपने वोट की चोरी हुई है उसके खिलाफ आज न्याय मांगने के लिए आए हैं, तो वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष है भाई, वो कहाँ से चोरी करेगा? नहीं तो जवाब क्यों नहीं देता सर? एक एक गांधी को करा झूठ है। अरे सर वो कहाँ की मॉडल आई थी आपको पता है? दलाली मत कीजिए, कितना वोट निकला है उनका, कितना सबूत लोगे? अरे आप लोग राहुल गांधी जी वोट फर्जी दिखा देते हैं, आप लोग उस पर सवाल नहीं पूछते। आपने कभी पूछा कि मोदी जी की डिग्री कहाँ है? आप वोटों की चोरी हुई है उस पर जवाब नहीं पूछते, आप मोदी जी की जो डिग्री है उस पर भी जवाब नहीं पूछते, क्योंकि आप दलाल पत्रकार हैं। इस देश की अगर बर्बादी लिखी जाएगी, जो आने वाले समय में सवाल पूछा जाएगा तो ये कहेंगे भैया देश को अगर किसी ने बर्बाद किया तो मोदी जी की सरकार थी और उसमें सबसे बड़ा हाथ दलाल और गोदी मीडिया का था। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अरे 70 सालों में देश की संपत्ति नहीं बिकी थी ना, अब बिक रही है ना। अब आप कहो कि भैया और बता दो कांग्रेस ने क्या किया, जो बचा है उसको भी बेचोगे क्या? उसको भी बेचोगे? कुछ फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा? अधिकार अरे जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर। ये देश की जनता की आवाज है और भारतीय जनता पार्टी इस अहंकार में ना रहे। ये जनता जिसको प्रधानमंत्री बनाना जानती है उसको सर दिक्कत कहाँ है? घोटाला क्यों हो रहा है? जो 32 बीएलओ मरे हैं, अरे SIR होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन एक तरफ अरे गृह मंत्री जी कहते हैं घुसपैठिए हैं, तो 11 साल से क्या मूंगफली खा रहे थे भैया? ये अपने बिटुआ को BCCI खिला रहे थे। जो 11 साल से आपकी सरकार है, आप घुसपैठिए कैसे आ गए? किसने आने दिया? एक तरफ ढिंडोरा पीटा जाता है कि अब की बार मोदी सरकार एक मजबूत सरकार, 56 इंच की सरकार, 56 इंच की सरकार के होते हुए घुसपैठिया आ गए। चुन चुन के बाहर कर रहे हैं ना SIR के माध्यम से। कितने किए सुनिए, कितने किए जी? घुसपैठियों को कांग्रेस है और मोदी थूक के चाट रहे हो, वोट चोर करने का काम नहीं करते, ये सुनो आप रनावत कह रही है। अरे कौन कंगना रनावत? सुनिए, कौन कंगना रनावत? कौन कंगना रनावत? कौन कंगना रनावत? ये वही कंगना रनावत है ना? सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए, ये वही कंगना रनावत है ना जिसको आजादी 2014 के बाद मिली है, 47 में भीख मिली थी। आप किस इंसान का नाम ले रहे हैं? देखिए वो एक महिला है और महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कंगना रनावत के जो अल्फाज हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का, ऐसे सांसद का नाम नहीं लेना चाहता। भाजपा की मानसिकता देखिए, जो शहीदों का, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम शहीदों का अपमान किया, वो आज देश के सदन में बैठी है। शिक्षाविद लोग जेलों में हैं, आज सोनम वांगचुक जैसे लोग जेलों में हैं। आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले उमर खालिद और ना जाने कितने क्रांतिकारी जेलों में हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं ना।